तो सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं ना, विंडो की प्रेस करते हैं और TA टाइप कर देते हैं। पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9। इसको मैक्सिमाइज कर लिया है। वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ W। हमने कल एक कंपनी बनाई थी, अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, है ना। कहाँ से बनाई थी, कंपनी इन्फो से, क्रिएट कंपनी से। क्यों, कंपनी हमारे पास सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और इसके बटन से हम मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आपको हल कराया गया था वो था कि मालिक ने बोला था कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं पूंजी के रूप में। क्यों, यही तो जो 5 लाख रुपए थे तो हमने किस में एंट्री की थी, रिसिप्ट वाउचर में। मान लीजिए आप अकाउंटेंट है तो आपको बोला जा रहा है कि 50,000 मालिक के जो पैसे हैं वो दिखाइए पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में। तो आपने रिसीव कर लिया था, और रिसीव में क्रेडिट कौन हुआ था, ऑनर, और डेबिट कौन हुआ, कैश, है ना। तो और इस तरीके से अब फिर दूसरी एंट्री आपसे क्या कराइए कि लोन लिया गया। क्यों, लोन लिया गया, किससे लिया गया है, सुरेखा से लोन लिया गया है। इन्होंने 50,000 का लोन दिया था, जिसमें 20,000 रुपये इन्होंने कैश दिए थे, और 20,000 रुपये इन्होंने SBI बैंक में आपके जमा किए थे, और 10,000 रुपये आपके BOB बैंक में जमा किए थे। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री आपने पहले देखा था। कहो तो इन दोनों को फिर से हम एक बार और बता दें, ठीक है, ताकि वीडियो हमारा पूरा रिकॉर्ड हो जाए स्टार्टिंग से। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं। ठीक है, जिसका भी छूटा है उसका भी पूरा हो जाएगा। हम सीधे कंपनी बनाने से ले रहे हैं। ठीक, कंपनी इन्फो पर जाते हैं, ऑल्ट F3, क्रिएट कंपनी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। एक कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टेट क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के लिए U टाइप किया, और अप डाउन बटन का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, पिन कोड 200-9400 इंटर कर दिया। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर फैक्स नंबर हो तो अवेलेबल हो तो कर दीजिए, ईमेल ID डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए। यहाँ पर 1/4/2024 टाइप कर देते हैं। किस फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2024 की। ठीक है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब कंपनी हमारे पास बन चुकी है, और कौन सी कंपनी ओपन है, दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लेजर क्रिएट करनी है ना। लेजर बनाने के लिए यानी कि मालिक का पहले खाता बनाना है। तो खाता जो बनाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, अकाउंट इन्फो से। अकाउंट इन्फो में जा करके हम लेजर क्रिएट करेंगे। उन सभी लोगों के लेजर बनाएंगे जिनसे हमें वर्क करना है, लेन देन करना है। तो जैसे कि एक मालिक का खाता, तो उसके लिए यहाँ पर ऑनर का खाता बना देते हैं। मान लो दुर्गा नाम, यहाँ पर ऑनर जो है वो है दुर्गा। ठीक है, इनका हम किस में डाल देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इनका लेजर किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पूंजी खाता है। और इसके बाद में हम इसको एंटर करते हुए इसके विषय में डेटा आप फिल करना चाहे फिल कर दें। यहाँ पर स्टेट देना आवश्यक है, बस एक्सेप्ट करा दें। ठीक है, और दूसरी चीज, लोन किससे लेना है, देखिए जो हमारे पास लेजर से। सबसे पहला वाउचर आपको रिसिप्ट वाउचर पढ़ाया गया था। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या बताया गया था कि ऑनर हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो हमने एक ऑनर का जो है बना लिया लेजर। ठीक, इसके बाद में अब ये 5 लाख रुपए हम ऑनर से रिसीव करेंगे, और इसके बाद में दूसरी एंट्री जो हमारी होगी
वो रिसिप्ट में भी होगी। और क्या होगा रिसिप्ट, ये 50,000 RS रुपीज़ कितने किससे किया गया था? सुरेखा से। किसके रूप में? लोन के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं फिर इनकी एंट्री करने के लिए लेजर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सुरेखा का एक हम बना लेते हैं लेजर। इसको किस में डाला जाएगा? इनसे लोन लिया जा रहा है इसलिए हम लोन लायबिलिटी में डाल देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करा लेते हैं। वापस चलते हैं, इस कैप से हम रिटर्न होके आते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स पर। सीधे हमें कौन सा वाउचर निकालना है? रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, देखो F12 से आप लोगों को दो जो है यहाँ पर ये सिंगल एंट्री को नो करना है और इसको यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस करना है। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड यानी कि मालिक का खाता आएगा। गिवर कौन है? ऑनर। ऑनर कितना पैसा बता रहा है? 5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। डेबिट क्या हो जाएगा? कंपनी का कैश। ठीक है, अब जो है आपकी टैली पर कितना बैलेंस कितना दिखाएगा? अगर रिटर्न होके आप B टाइप करते हैं, देखो यहाँ पर B हाईलाइट है बैलेंस, तो कैपिटल में 5 लाख रुपए दिखाने लगा। इसके बाद में अब लोन लिया जाएगा 50,000, तो टोटल संपत्ति कितनी हो जाएगी? 5,50,000। तो उसके लिए लेजर हमने सुरेखा का बना लिया था जिससे लोन लेना है। वाउचर्स पर गए, रिसीव करेंगे किससे? सुरेखा से। तो गिवर है इसलिए क्रेडिट रहेंगी सुरेखा। यहाँ पर हम 50,000 फिल करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? अब देखिए कई मोड से पेमेंट हुआ है। ठीक है, क्या बताया गया है कि इन्होंने 20,000 रुपए कैश दिए। ठीक है, कैश 20,000 है और 30,000 कहाँ पर जमा किए हैं? बैंकों में जमा किया है। आपके SBI में 20,000 और 10,000 कहाँ पर? BOP में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम कैश कितना कर देंगे? यहाँ पर 20,000 कर देंगे, यानी 20,000 कर देता हूँ। ठीक है, फिर DR ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटर करके आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर 20,000 रुपए SBI बैंक में दिए गए, लेकिन बैंक यहाँ पर नहीं दिख रही, तो हम Alt+C डायरेक्ट भी प्रेस करके क्या बना लेंगे? लेजर। डायरेक्ट लेजर अगर कोई नहीं है तो हम Alt+C प्रेस करके लेजर बना लेंगे। किसका? SBI का। और ये किस में पड़ेगा? कोई भी बैंक अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करा लेंगे। इसका बायोडाटा आप लोग फिल कर दीजिए जो भी अवेलेबल हो। ठीक, तो SBI में कितना उन्होंने जमा किया है? 20,000 या हम टाइप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चेक का डिटेल भरते हैं, ऑनलाइन किया हो उसका डिटेल भर दीजिए। फिर बाकी 10,000 कहाँ पर जमा कर रहे हैं? उसका खाता तो दिख नहीं रहा है, जब तक यहाँ पर दिखेगा नहीं तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते। तो लेजर बनाने के लिए डायरेक्टली Alt+C प्रेस किया और यहाँ पर क्या कर दिया? BOB का एक खाता बना दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो देखिए ये हमने जो है, यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो, BEING बीइंग रिसिप्ट कैश एज लोन फ्रॉम सुरेखा। ठीक है, अब अमाउंट भी डाल सकते हैं 50,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब देखिए पेज अप करके आप इस एंट्री को Alt+P के साथ प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, जब Alt+P आप करें, अगर आपको वाउचर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर विथ प्रीव्यू अगर लिखा हो तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ऑलरेडी यहाँ पर नो प्रीव्यू लिखा है, इसका मतलब विथ प्रीव्यू लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो लिखा है विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर यहाँ नो कर दोगे तो यहाँ पर अगर नहीं लिख के आ रहा है तो प्रीव्यू आपको नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर Alt+I प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्या है कि आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। तो देखिए आपने सुरेखा से 50,000 रिसीव कर लिए हैं क्योंकि ये रिसिप्ट वाउचर है। और किस तरीके से? कैश आपने 20,000, SBI में 20,000 और 10,000 कहाँ पर? BOP। अब क्या किया जा रहा है कि अब जमा किया जा रहा है पैसा। अगला ट्रांजेक्शन आपको क्या दिखाया गया है? देखिए कॉन्ट्रा वाउचर। देखो अगर पैसा जमा किया जा रहा है कंपनी से, स्वयं कंपनी का पैसा बैंक में जमा किया जाए या बैंक से निकाला जाए, तो इस प्रकार की एंट्री कॉन्ट्रा पर करते हैं। ठीक है,
तो कॉन्ट्रा पर करेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि कैश डिपॉजिट करना है SBI बैंक में, कितना 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास देखो कैश का खाता ऑलरेडी है, SBI का भी खाता बन चुका है, तो हम सीधे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F4। कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। अब देखिए, अब अगर आप जमा करेंगे तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है ना, तो इसलिए कैश आपका क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। कितना? 50 कितना जमा किया जा रहा है? 20 1 लाख 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हम यहाँ से, तो डेबिट कौन होगा? जहां पर पैसा जाएगा, डेबिट द रिसीवर होता है, तो SBI में यहाँ पर SBI कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से, तो एक यहाँ पर हमने 1-1 हजार के 100 नोट कर दिए, 1 लाख रुपए हो गया, ठीक। एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से पेज अप करके आप इसको Alt P से प्रिंट करके देख सकते हो। ये कौन सा वाउचर बन गया हमारे पास? कॉन्ट्रा वाउचर। इसका मतलब क्या है कि अगर टू कैश यानी DR कौन हुआ है? SBI, यानी ये पैसा जमा किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री ये है कि कैश डिपॉजिट एट BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रा पर ही होगी। लेकिन अब की बार पहले क्रेडिट SBI हमने किया था क्योंकि वहां जमा किया था, नहीं कैश, अभी भी क्रेडिट कैश ही होगा क्योंकि पैसा जा रहा है, जमा किया जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 1 लाख इसमें भी जमा किया जा रहा है, क्यों? यहाँ पर 1 लाख हम जमा करते हैं और अब की बार SBI नहीं डेबिट होगी, अब की बार डेबिट कौन होगा? BOB, ठीक है। एंटर करते हुए 1-1 हजार के 100 नोट हमने यहाँ पर जमा कर दिए इस तरीके से। अब बताइए पूरी पूंजी हमारी पास कितनी थी? 5 लाख थी। बैलेंस शीट पर अगर हम जाएंगे 50 हजार का लोन लिया था, तो देखो लोन में दिखा रहा है, ठीक है। और एसेट जो है पूरी संपत्ति 5,50,000 हुई कि ना हुई? इंटर करोगे तो देखो बैंक के खातों में 1-1 लाख अभी जमा किया था, तो 2 लाख वो हो गया, ठीक। और 20,000 सुरेखा के द्वारा 20,000 जमा किए गए थे SBI में, और BOB में 10,000, तो देखो 1,10,000 BOB में है और 1,20,000 कहाँ पर है? SBI में। अब इसके से पीछे यार इसको हमने कैसे चेक किया है? बैलेंस शीट पर क्लिक किया, करंट एसेट्स हमारी पूरी कितनी संपत्ति है? 5,50,000। इंटर किया हमने, 3,20,000 कैश है हमारे पास, 2,30,000 बैंकों में जमा है। कैसे? क्योंकि जब सुरेखा से लोन लिया गया था तो 20,000 SBI बैंक में गए थे, 10,000 BOB में गए थे, 30,000 वो हुआ, और 1-1 लाख जमा किया गया, तो पूरा कितना हुआ? 2,30,000 हुआ। अब यहाँ पर इंटर करके देख सकते हैं कि BOB में 1,10,000 है क्योंकि 10,000 सुरेखा ने जमा किए थे और 1 लाख हमने अभी जमा किया था। SBI में 1,20,000, सुरेखा ने 20,000 डाले थे और 1 लाख हमने जमा किया, ठीक है। तो इस तरीके से तो 2 लाख हमने कैश जमा कर दिया, 5 लाख हमने रिसीव किया था, तो आपका कैश कितना बचा? 3 लाख, और 20,000 लोन वाला था आपका, सुरेखा से कैश लिया गया था, तो 3,20,000। देखो रिपोर्ट आपकी पूरी एग्जैक्ट है। इसी तरीके से आपसे अगर रिपोर्ट आज की मांगी जाए तो आप जो है करंट एसेट्स आपकी संपत्ति किस तरीके से है, कैश कितना है और बैंकों में कितना है, तो इसी को आप Alt P करके आप इसको दिखा सकते हैं कि जो है हमारे पास कैश इन हैंड है 3,20,000 और बैंकों में जमा है 2,30,000। अगर वो आपसे बैंकों का रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो इंटर करके यहाँ पर आप Alt P कर दीजिए कि आपके बैंकों में कुछ इस तरीके से पैसा जमा है। आपका पैसा BOB में 1,10,000 और 1,20,000 कहाँ पर है? तो ये आपने जो है 2 वाउचर आपने सीख लिए, रिसीप्ट वाउचर यानी कि किसी से पैसा रिसीव करना, और दूसरा है पैसा जमा करना। अब निकालना, अगर मान लो निकालना है पैसा तो क्या करेंगे? या जमा किया जाए या निकाला जाए, इनकी एंट्री कहाँ पर होती है? कॉन्ट्रा पर ही होती है। बस उल्टा हो जाएगा, जो पहले कैश क्रेडिट होता था अब डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगी। तो अगला ट्रांजैक्शन इसमें क्या दिया गया है? अगला ट्रांजैक्शन इसमें दिया गया है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक BOB से 50,000 निकाल लेना है। देखो क्रेडिट अब की बार देने वाला कौन है? गिवर कौन है? BOB, क्योंकि वहां से पैसा 50,000 रुपए निकाला जा रहा है, ठीक है। इंटर किया तो डेबिट कौन हो जाएगा?
कैश, ठीक, कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो 3,20,000 कैश था, 3,70,000 हो जाना चाहिए कि नहीं। और बैंक में 1,10,000 था BOB में, तो वहाँ कितना होना चाहिए? 60,000। तो इसको हम एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद में अब देखते हैं कैसे क्या है रिपोर्ट में। स्किप करके पीछे आते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, यहाँ साइड में करेंट एसेट्स पर जाते हैं। अब देखिए 3,70,000 कैश दिखा रहा है, और ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अब बचे कितने? 60,000। तो ये आपने जो है रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के एंट्री आपने सीख ली है, जो कि पूरा रिकॉर्ड भी हो चुका है, ठीक है। इसको मैं ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा। तो रिपोर्ट चेक कर लेंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में B प्रेस करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आकर के इंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद में आप करंट एसेट्स में जा करके इंटर कर दीजिए, और कैश आपका 3,70,000 है। बैंकों का रिकॉर्ड चेक करना है, यहाँ पर इसे क्लिक कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों की? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।